ने चंदा दिया था बीजेपी को, अब वो कंपनी वाले जाके दबाव डाल रहे बीजेपी पे कि भैया जमीनें लेंगे तभी तो कमाएंगे, ये कानून बदलो। अब वो बीजेपी वाले इन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कानून बदल रहे हैं। तो अभी से चेत जाओ और अभी से ऐलान कर दो सारे गांव वाले कि अगर इन लोगों ने ये कानून बदला, एक वोट नहीं देने वाले बीजेपी को, एक वोट मत दे देना। केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मत देना। अपने बिजली के बिल कम कराने 13 साल पहले ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का प्रतीक था। देखो जी, आपके भी घर का खर्चा नहीं चल रहा बीजेपी वालों का, आपके बिजली के कम के। करप्शन के खिलाफ अभियान का चेहरा था जिसने अन्ना हजारे के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन किया। लेकिन सियासत की रफ्तीली और घुमावदार सड़क का वक्त का पहिया घूमा कि आज वही अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे पहुंच गए और आरोप है गंभीर भ्रष्टाचार का। एक ही पार्टी की सरकार बन गई तो अच्छा है, एक ही पार्टी, एक गलती मत कर देना। जो शख्स रामलीला मैदान में देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ा था, वो इतनी जल्दी भ्रष्टाचार के आरोप में कानून के शिकंजे में फंस जाएगा, ये तब किसने सोचा था। लेकिन ऐसा ही हुआ। सरकार कुछ गलत करेगी इनकी। पब्लिक को भी तो जानना है ना कि आप कितना ऑनेस्ट है और जो तो आप भाषण देते हैं वो कितना सच है। अगर आपका साहस है, आपको अगर लगता है कि आप कुछ नहीं किए हैं, आपका तो आधा मंत्री लोग जेल में है, लेकिन फिर उसके बाद भी आपको लगता है कि आप कुछ नहीं किए हैं, तो जाइए ना, फेस कीजिए ईडी को। अगर आप कुछ नहीं किए हैं तो डरने का क्या बात है। शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गुरुवार रात गिरफ्तार कर लिया, तो केजरीवाल के राजनीतिक विरोधी उनके पुराने बयानों को याद दिलाकर ताना मारने लगे। 9 समन आए हैं। आश्चर्य का विषय है, एक भी समन में अरविंद केजरीवाल नहीं जाते हैं। आज गुरूर टूटा है। इस देश का कानून कहता है, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे आम आदमी हो, यदि आपने कानून के मुताबिक काम नहीं किया है, कानून को तोड़ा है और समन किया जाएगा, तो आपको समन का सम्मान करना है, आपको आके प्रस्तुत होना है। ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर करप्शन का इल्जाम लगाया था। इन पार्टियों के बड़े नेताओं को भ्रष्ट और दागी बताया था और उन्हें जेल भेजने की बात कही थी। साथियों, दिल्ली में हम जब घूम रहे हैं, दिल्ली की जनता पूरी तरह से भरोसा कर चुकी है कि केवल आम आदमी पार्टी है जो ईमानदारों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों भ्रष्ट पार्टियां हैं। जनता को यह विश्वास हो चुका है कि अगर दिल्ली को भ्रष्टाचार से कोई मुक्ति दिला सकता है, अगर दिल्ली को जीरो करप्शन कोई बना सकता है, तो वो केवल आम आदमी पार्टी बना सकती है। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो कभी आंदोलनकारी थे और सियासत से दूर रहने की बात किया करते थे, लेकिन फिर उन्होंने स्टैंड बदला, कहा कि देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए राजनीति में आना जरूरी है। केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई, उसे सत्ता तक पहुंचाया और खुद दिल्ली के सीएम बने। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के मंच से सीएम हाउस तक केजरीवाल का सफर काफी चर्चित रहा। उनके कई प्रमुख नेताओं ने पार्टी छोड़ी या फिर उन्हें बाहर किया गया। अरविंद केजरीवाल ने 2015 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें मिली, लेकिन इसी बीच पार्टी में अंतर्कलह सामने आने लगी। अप्रैल 2015 में पार्टी के संस्थापक सदस्य योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और प्रोफेसर आनंद कुमार को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। 2 विशेषताएं हैं और 2 चीजों में वो बहुत माहिर हैं। पहला तो बड़े आत्मविश्वास के साथ सफेद झूठ बोलना, कोई भी, और दूसरा एक सूरत बना के ये सिद्ध करना कि पूरी दुनिया जो है उनके पीछे पड़ी हुई है। इस प्रक्रिया से उन्होंने एक समय में पूरे देश का मूर्ख बनाया, फिर हम साथियों का मूर्ख बनाया, फिर एक प्रदेश के लोगों पर डोरा डाला। ये सब उन्होंने 13 साल में ही पा लिया, मगर उनके साथ विवाद भी साय के साथ चलता रहा। विवाद तो उसी समय शुरू हो गया था जब उन्होंने आम आदमी पार्टी का गठन किया था। 2012 में जब उन्होंने पार्टी बनाई तो सबसे पहले उनसे दूर होने वालों में अन्ना हजारे ही थे। उसके बाद किरण बेदी और कुमार विश्वास ने भी पार्टी छोड़ दी। दिल्ली में पहली बार सरकार बनाकर मुख्यमंत्री बनने पर केजरीवाल को 49 दिनों में ही इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि उन्होंने उस समय जिस कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, पहले उसके साथ न जाने की कस्में भी खाई थी।
कांग्रेस के नेता उन्हें पानी पी पी कर कोसते थे। अब वक्त बदला, राजनीति का तकाजा बदला तो केजरीवाल और कांग्रेस के रिश्ते भी 360 डिग्री घूम गए। जब केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट किया तो राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा तक केजरीवाल के समर्थन में खड़े हो गए। इस लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठजोड़ है, जबकि पंजाब में दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ हैं। अब बीजेपी केजरीवाल और कांग्रेस को भ्रष्टाचार को लेकर घेर रही है। ये जो बड़े बड़े राजनेता सोचते थे कि हम कुछ भी करेंगे, करोड़ों खरबों का घोटाला कर लेंगे और हम एक परिवार की तरह रहेंगे, मैं तुम्हारा पीठ खुजाऊंगा, तुम मेरी पीठ खुजाना, और हम में से कोई जेल नहीं जाएगा, हम सब बच के रहेंगे, ये अब नहीं होने वाला है। आप भ्रष्ट हैं तो आप जेल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी के मामले में अंततः वही हुआ जो अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में होता है। भ्रष्टाचारी अपराधी चाहे कितनी भी चालाकियां कर ले, वो कानून के शिकंजे में आता ही आता है। जो जनता का पैसा लूटेगा, जो जनता का खजाना लूटेगा, उसके साथ ऐसा ही हश्र होना चाहिए। एक्टिविज्म छोड़कर राजनीति में उतरे केजरीवाल की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई ने आम लोगों को उनसे जोड़ा। जन लोकपाल की मांग के साथ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के साथ बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले केजरीवाल अभी अपने राजनीतिक करियर के सबसे मुश्किल वक्त में। और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिससे मुझे दुख हुआ। लेकिन करेगा क्या, सत्ता के सामने कुछ नहीं कर सकता। आखिर उसको जो अरेस्ट किया गया, अटक हुआ, वो उनकी कृति से हुआ। एक वक्त जब केजरीवाल राजनेताओं को अपने निशाने पर लिया करते थे, भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर विपक्षी नेताओं से इस्तीफा मांगते थे। बाद में उनकी पार्टी के नेता और अब खुद केजरीवाल भ्रष्टाचार के दलदल में फंस गए। बात नहीं होता तो मुख्यमंत्री बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है, और देश से भ्रष्टाचार दूर करने के लिए 100 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी कुर्बान, देश में स्वराज स्थापित करने के लिए 1000 बार मुख्यमंत्री की कुर्सी कुर्बान। मैं यहाँ मुख्यमंत्री बनने के लिए थोड़ी आया हूँ, देश को भ्रष्टाचार से दूर करवाने के लिए आया हूँ। दिल्ली में हुए शराब घोटाले ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के साख पर सवाल खड़ा कर दिया है। उनके राइट हैंड रहे मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह तक इस मामले में जेल में। कट्टर ईमानदारी की दुहाई देने वाले केजरीवाल के लिए खुद को और अपने साथियों को कानून की कसौटी पर बेदाग साबित करना सबसे बड़ी चुनौती। टीम न्यूज़ नेशन।